हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 24 जुलाई को जब मैं आप लोगों को लाइव डेमो करके दिखा रहा था, स्क्रीनिंग करके दिखा रहा था धनराइज को कैसे यूज़ करते हैं, तो उस दिन हमारे सामने एक स्टॉक निकल के आया था एशियन टाइल्स, और उस दिन उस स्टॉक ने 9% की मूव भी हमें दी। पर क्या आप लोगों को पता है उस दिन एक स्टॉक और था जो स्क्रीन होके आ रहा था। आई एम श्योर आप सब लोगों ने उस स्टॉक को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया होगा। मैंने नहीं किया था, मैंने उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल दिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि वो कौन सा स्टॉक था, है ना। ये वीडियो है रिटेलर स्टॉप हंट एशियन टाइल्स 9% रैली। इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं जो कि 24 जुलाई को मैंने अपलोड किया था। इसमें हमने एशियन टाइल को स्क्रीन किया था, और जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस टाइम पे 7 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उस पर आप देखेंगे 7 और 8 मिनट के बीच में मेरे पास दो स्टॉक्स निकल के आ रहे थे। मैं प्ले करके दिखा देता हूं आपको। और विच वन वाज दैट? ये एशियन टाइल्स। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स तो मिले हमें, राइट गाइस। तो दो स्टॉक्स थे, एशियन टाइल्स और टिप्स फिल्म्स, क्योंकि लाइव पे हमें एंट्री सिग्नल अच्छा मिल रहा था एशियन टाइल का, तो आई पिक्ड अप दैट। बट टिप्स फिल्म को भी मैंने इग्नोर नहीं किया था, बिकॉज आया तो हमारे फिल्टर से ही था ना। बहुत अच्छा है कि लिक्विडिटी स्वीप से ही तो टिप्स फिल्म आया था। मैं आपको सिखाता हूं कि इस स्टॉक पे, उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखने के बाद आज मुझे उसका क्या बेनिफिट मिला। चलिए सीधा हम चार्ट पे चलते हैं। स्क्रीनिंग करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज स्क्रीनिंग तो मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है इस स्टॉक की। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी चार्ट को मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखता ही नहीं। मैं सबसे पहले इस चार्ट को कन्वर्ट कर देता हूं 12 मंथ्स पे। टिप्स फिल्म का ही चार्ट है दोस्त। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें दिखाता हूं आपको। सबसे पहले इसका ऑल टाइम लो था, स्वीप हो गया, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसका 2023 का लो भी स्वीप हो गया, 2025 का भी लो स्वीप हो गया। मतलब मल्टीपल ईयर का रिटेलर स्टॉप हंट ऑलरेडी हो चुका है इस स्टॉक के अंदर, राइट। ऑलरेडी स्टॉप हंट हो चुका है मल्टी ईयर का, इंक्लूडिंग ऑल टाइम लो। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक हमारी स्क्रीनिंग में आ गया था। और जब मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट किया तो आप देखिए कितने अच्छे तरीके से इस स्टॉक के अंदर सबसे पहली चीज तो हुई जब लिक्विडिटी हंट हो गई ऑल टाइम लो की। दिख रहा है ना ऑल टाइम लो स्वीप। जब लिक्विडिटी हंट हो गई, यहां पे आप देखो कितना छोटा सा डाइवर्जन है, पर ये सबसे छोटा डाइवर्जन ही सबसे पावरफुल डाइवर्जन होता है। मैं अपने पुराने डेमो वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज एक एक वीडियो बहुत काम की। आप देखो ये स्टॉक हमने अपने पिछले वीडियो से ही तो निकाल के रखा, क्या नया किया हम लोगों ने, है ना। तो ये आप देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। सी दिस, प्राइस ने यहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट किया था डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे डाइवर्जन बना हुआ है, प्राइस ने लो बनाया बट आरएसआई ने लो नहीं बनाया। तो दैट वाज अ 5 बार डाइवर्जन, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन होता है। और हमें क्या क्या चीजें मिली इस स्टॉक में। सबसे पहले तो जब ये आया था 24 जुलाई को स्क्रीनिंग में आया था, मतलब 24 जुलाई को आया था स्क्रीनिंग में हमारे पास। ठीक है, तो क्या हुआ उस दिन तो हमने एशियन टाइल पिक कर लिया, पर इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखने का फायदा ये हुआ कि मुझे ये पता लग गया कि इस स्टॉक के अंदर मल्टी ईयर का लिक्विडिटी स्वीप ऑलरेडी हो चुका है ना। और ऊपर जो जाने की जगह बची है वो बची है 24th लो तक, बिकॉज 2024 का जो लो है वो ऑब्वियसली इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और जो इस साल का जो करंट ईयर का हाई है वो भी इसके लिए रेजिस्टेंस को। तो ये मोस्ट रीसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे। आप देखो कितने प्यार से इसने उन्हीं पहले ऑल टाइम लो को इसने स्वीप किया, नीचे गया और वहीं पे सपोर्ट लिया। ठीक है ना, ये सपोर्ट भी कहाँ लिया इसने, डाइवर्जन बना, और डाइवर्जन बनने के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक बहुत पावरफुल, क्या बोलते हैं इसको, सिखा रखा है आपको पहले ही वीडियो में कि ये पहले फेयर वैल्यू गैप होता है, जब इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो यही इनवर्स फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करता है। टेक्निकली प्राइस यहाँ पे आया और इसी प्राइस से इस स्टॉक ने 304 से
434 की तो मूव ऑलरेडी दे दी है, ठीक है ना। बट हमको कब नजर आया ये स्टॉक? हमको नजर आया 23 को, 24 को जब मैं सिखा रहा था तो स्क्रीन करके आया था ये स्टॉक, है ना। अब ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखने का फायदा ये था गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप मिल रहा था, और इस फेयर वैल्यू गैप का 50% एरिया था ये। तो इस 50% एरिया तक इस स्टॉक के आने की चांसेस हमेशा होते हैं फेयर वैल्यू में। आप देखो, इस स्टॉक ने इसी फेयर वैल्यू गैप पे कल सपोर्ट लिया, क्लोजिंग उसके ऊपर दी, और आज जैसे ही प्राइस ने ये सुपर गैप, इसको हम सुपर गैप बोलते हैं, कि क्लोजिंग नीचे हो जाए और ओपनिंग जो है उसके ऊपर हो जाए, तो ये इस सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग दी। और हमें पता था कि इस प्राइस में चलने की मूव कहाँ तक है? 420 तक। आप देखिए कितने अच्छे से ये मूव हमने कैप्चर किया, विच इज समवेयर अराउंड 18%। ये पूरा आज 17-18% तक की मूव दी है इसने, ठीक है, विच इज अ पावर ऑफ धनराइज। धनराइज क्या कर सकता है ये तो आप मेरे डेमो वीडियो और शॉर्ट वीडियोस में देख ही रहे होंगे। ये मैंने आपको आज लाइव बताया कि कैसे हम एक कंटिन्यूड रैली भी पकड़ सकते हैं अगर किसी स्टॉक्स में रैली स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये पहला इंडिकेशन था आरएसआई डाइवर्जन। दूसरा इंडिकेशन क्या था हमारे पास? मल्टीपल जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। और आप देखिए किस तरीके से, कितने प्यार से ये काम कर रहा है। हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम एक एक मिनट का चार्ट खोल के बैठते हैं, हम बड़े टाइम फ्रेम की तो वैल्यू करते ही नहीं है। अरे यार, भगवान ने भी अगर कैलेंडर बनाया है, हम लोगों ने अगर कैलेंडर बनाया है एक साल का, तो कम से कम अगर मैं डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली देखूंगा, तो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम तो ईयरली है ना। तो सबसे पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम की सुनूंगा, या डेली टाइम फ्रेम की सुनूंगा, या क्वार्टरली की सुनूंगा, है ना। तो मुझे सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम की सुनना है, और इन सब में सबसे बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा है? ईयरली। तो मैंने ईयरली टाइम फ्रेम की सुनी, मेरे को सेटअप मिला, और सेटअप मिलके हम लोगों ने इस पूरी मूव को कैप्चर किया बहुत आराम से। गाइज, अगर आप लोगों को भी कंटिन्यू चाहिए कि धनराइज कैसे इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहें, आप लगातार सीखते रहें, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और उन लोगों तक पहुंचाओ जो लोग अभी 90% की कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको स्टॉक सेलेक्ट करना नहीं आता है। इस टाइप के स्टॉक्स धनराइज बहुत ब्यूटीफुली स्क्रीन कर रहा है, और आई एम श्योर आप इसका बेनिफिट आपको मिल रहा होगा, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखो। अ, किसी भी टिप पे मत जाओ, अपना होमवर्क खुद करो। आप देखो कितने अच्छे से मैंने होमवर्क किया हुआ है ना, ऑलरेडी होमवर्क किया हुआ है कि ये स्टॉक में क्या-क्या चीज़ हुई है। ये सब मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं पहले से ही, और इसी वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि अगर ये स्टॉक आज चल रहा है, इसमें वॉल्यूम कंटिन्यू हो रहा है, तो आज ये स्टॉक अपने टारगेट तक जा सकता है, राइट? अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। डिस्क्लेमर आपने मेरे इस वीडियो में पढ़ ही लिया होगा, जो कि वीडियो के जस्ट शुरू के अंदर मैंने डाल के रखा है। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप लर्निंग, डू यूज धनराइज स्क्रीनर। आपने ऐसा स्क्रीनर अभी तक नहीं देखा होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।